Jai Gurudev student, class 10th. So today's our topic is soil erosion. Chapter name is resource and development. So soil erosion is two types. Soil erosion इससे पहले तुम लोग पढ़ चुके हो इसके लास्ट टॉपिक में. अब soil erosion यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं. पहला गली erosion और दूसरा sheet erosion. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं गली erosion की. So the gully erosion, the running waters cut through the clay soil and make deep channels as gullies. It is called gully erosion. गली इरोजन क्या होता है कि जब बहता हुआ पानी जो क्लेई सॉइल होती है, थोड़ी गीली मिट्टी होती है, उनको काटते हुए एक गहरे गड्ढे बना देता है. कई चैनल्स गलियां ऐसे बन जाती हैं. तो इस तरह इसे हम कहते हैं गली इरोजन. इट इज़ चंबल इन द चंबल बेसिन. अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में चंबल बेसिन में चंबल नदी की घाटी है. सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवेंस. इन्हें रेवेंस बोलते हैं. गहरे भी गड्ढे पाए जाते हैं ऐसी रिवर वैली में. सो दिस लैंड इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन. तो ऐसी ज़मीनें कल्टिवेशन के लिए सही नहीं होती एंड नोन एज बैड लैंड. इन्हें खराब लैंड, खराब ज़मीन कहते हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट है शीट इरोजन. सो समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन द स्लोप. जब ढलान के सहारे पानी बहता है तो अपने साथ पूरी ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है उसको, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे. तो ऊपर की जो पूरी टॉप सॉइल होती है पूरी बह जाती है. सो दिस इज नोन एज शीट इरोजन. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन जो हमारा होता है वो क्या इसका कारण है? पहला डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सब हमारा सॉइल इरोजन का कारण है. जो हमारी ज़मीनें होती हैं वो पूरी तरह सॉइल प्रदूषित, मिट्टी प्रदूषित हो जाती हैं और इनके कारण क्या होता है, यहाँ पे कोई चीज़ें जो है प्रोडक्शन नहीं हो पाता. तो अब सॉइल इरोजन को कैसे रोका जाए? तो सॉइल इरोजन डिफॉरेस्टेशन देखो जब करते हैं हम तो क्या होते हैं, जड़ें जो हैं मिट्टियों को पकड़े होती हैं. जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी को कैसे वो पकड़े रहेंगे, तो इसलिए बह जाती हैं मिट्टियाँ. कंस्ट्रक्शन, जब हम बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं तो बहुत सारी हमें मिट्टियों की ज़रूरत पड़ती है. और भी माइनिंग में बहुत सारी मिट्टियों को सॉइल पॉल्यूट हो जाती है. इस करके ये हमारी सब समस्याएं आती हैं. तो अब कैसे इनको बचा जाए? तो टू चेक द सॉइल इरोजन ऑफ हिली एरियाज. हम अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर हम कैसे सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं? तो प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइन्स. कंटूर लाइन मतलब होता है समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली लाइन, तो उन्हें बोलते हैं हम कंटूर लाइन. तो ऐसे स्थानों पर हमें प्रोडक्शन करना चाहिए कि जो समान ऊंचाई वाले को मिलाएं. और जैसे कि पानी का जो फ्लो है ऑफ कैन डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर. जिससे पानी का बहाव जो नीचे की तरफ होता है ना हो. सो द स्लोप दिस कॉल्ड कंटूर प्लगिंग. तो इसे कहते हैं कंटूर प्लगिंग. टेरेस कल्टीवेशन भी होता है रिस्ट्रिक्ट इरोजन. टेरेस कल्टीवेशन सीढ़ी बना के खेती करना, यानी ऊपर जो पानी डालेंगे वो नीचे के खेत में आएगा, फिर उसके नीचे आएगा. इस तरह करके सॉइल हमारी प्रोटेक्ट रहती है. सो स्ट्रिप क्रॉपिंग भी होता है. लार्ज फील्ड्स कैन डिवाइड इनटू स्ट्रिप्स और ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. और घासें उगा देते हैं. स्ट्रिप्स पतली पतली पट्टी में बांट देते हैं खेतों को और उस पतली पतली पट्टी पे क्या होते हैं, घासें उगा देते हैं. जिससे कि जो ब्रेक्स ऑफ द फोर्स ऑफ विंड, जो हवा के दबाव को, हवा के फोर्स को रोक देते हैं. तो इस मेथड को कहते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड हमारा सॉइल स्ट्रिप क्रॉपिंग. ठीक है, इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग. अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मूव कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज. कैसे हम टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स, हम रिसोर्स को बहुत ज़्यादा अपने उपयोग के लिए प्रयोग ले आ पाएंगे. हमें क्या ऐसा करना होगा? तो ये कुछ का आंसर है. तो इसको तुम लोग इस तरह और भी बहुत से क्वेश्चन है तुम लोग की एक्सरसाइज बुक में, इसको तुम लोग करोगे. ठीक है, तो ये चैप्टर तुम लोग का यहाँ ख़त्म होता है और जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछ सकते हो. तो आज के लिए इतना ही. जय गुरुदेव.